ना यूजुअली आप अगर देखो तो रशिया दो कंट्रीज के रिलेशंस के बारे में कमेंट करता नहीं है, मगर जो बांग्लादेश में आज के समय हो रहा है ये देखकर क्लियरली व्लादिमीर पुतिन भी चिंतित है। और इसलिए रशिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। रशियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो ढाका में बैठते हैं रशिया के राजदूत, ये बोल पड़े कि बांग्लादेश को याद करना चाहिए कि 1971 में क्या हुआ था, किस तरीके से इंडिया ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था बांग्लादेश को एज ए कंट्री इमर्ज होने में। यहां पे आप देख पाओगे रिकॉल 1971, याद करो 1971 में क्या हुआ था। जो रशियन ऑनवॉय है, रशिया के जो राजदूत हैं टू बांग्लादेश, इन्होंने ये कहा है बांग्लादेशियों को कि भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करो। जो टेंशन आज के समय बढ़ चुकी है भारत बांग्लादेश रिलेशंस में, इसको खत्म करने का समय आ चुका है। यहां पे आप देख पाओगे रशियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश अलेक्जेंडर कोजिन रिकॉल्ड इंडियाज क्रूशल रोल इन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इन 1971। और सच में मैं बता रहा हूं, आप अगर सोच कर देखो ना, भारतीय लोग आज भी 1971 को नहीं भूले। हम लोग क्या नहीं भूले, रशिया की हेल्प को, कि रशिया या फिर उस वक्त आप कह लीजिए यूएसएसआर ने कैसे क्रिटिकल रोल प्ले किया था यूएसए को रोकने में। नहीं तो यूएस लिटरली भारत को अटैक कर देता पाकिस्तान को बचाने के लिए। आज भी हम 1971 वॉर का वो फेज भूले नहीं है। और आई थिंक ये ग्रेट कंट्रीज की एक निशानी होती है। ग्रेट कंट्रीज ग्रेटिट्यूड दिखाती है, वो एहसान फरामोश नहीं होती। वेराज बांग्लादेश में क्लियरली मतलब अजीब, यहां पे एक नई टाइप की विचारधारा चल रही है कि जिस कंट्री ने यहां पर जेनोसाइड किया पाकिस्तान, उनके साथ ये कह रहे हैं कि डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे। पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनका वेलकम किया जा रहा है। और जिस कंट्री इंडिया ने इनको हेल्प करी थी एज ए कंट्री बनने में, आज के समय बांग्लादेश में ये लोग प्राउडली बंगाली लैंग्वेज बोल पाते हैं। इसका रीजन यही है कि बांग्लादेश एज ए कंट्री एग्जिस्ट करता। नहीं तो पाकिस्तान ने उर्दू इंपोजिशन यहां पे कर देनी थी, जो बलूचिस्तान में किया, जो केपीके में किया, सेम काम यहां पे पाकिस्तान कर देता। तो रशियंस को भी टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश के लोगों को हो क्या गया है, जो यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि बाबर के रास्ते पे जाना है, इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को तोड़ना है जी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। कोई मतलब कहते हैं ना रैशनल से परे है कि समझ नहीं आ रहा कि एज ए कंट्री ये लोग इतने अजीबोगरीब बातें कैसे कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर एक और एंगल भी है रशिया की इन्वेस्टमेंट्स का। अगर यहाँ पे आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि रशिया इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है हमारे लिए, यूएसए देखो ये सब बोलता नहीं है। देखो यहाँ पे इन दी एंड मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। रशिया बहुत बड़ा उधार देकर बैठा है आज के समय बांग्लादेश को। तो रशिया काफ़ी नर्वस फील करता है जब बांग्लादेश की इकोनॉमी डूबना शुरू कर देती है कि रशिया के पैसे भी यहाँ पे ना डूब जाएं। समझाता हूँ वो वाला एंगल क्या है, बट पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कुछ ही दिनों में साल 2026 शुरू हो जाएगा और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए करियर 247 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर लेके आया है 26% डिस्काउंट। बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ये डिस्काउंट है। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10 to 20% के आसपास, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर डूइंग ए 26% डिस्काउंट ऑन ऑल आर कोर्सेज। चाहे हमारा डेटा साइंस का कोर्स हो, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई, सभी कोर्सेज पर सीधा सीधा 26% डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड आई एम प्राउड टू से कि इनमें से कई कोर्सेज को कंप्लीट करके कई एस्पिरेंट्स हैं जो करियर 247 की हेल्प से फ्लिपकार्ट और वेरियस और जो कंपनीज हैं, कई सरकारी कंपनियों में लगे हैं। हम उनके टेस्टिमोनियल्स भी लगातार प्रिपेयर करते रहते हैं। वी विल कीप ऑन अपलोडिंग इट। और आज के समय देखिए, जॉब अगर आपको पानी है तो सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा, आपके पास स्किल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी जॉब मार्केट में आपको सीरियसली लोग देखेंगे। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक में जो भी कोर्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यहां पर करिए क्लिक। उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा यहां पर ये पेज। अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहां पर डालिए PD10, ताकि आपको ये 26% डिस्काउंट मिल पाए। और बस अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आपकी कंसल्टेशन होगी और उसके बाद आप ये कोर्स परचेज करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई, डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस। याद रखिएगा, ये जो 26% का डिस्काउंट है बहुत ही लिमिटेड समय के लिए अवेलेबल है। दिस इज ओनली टू सेलिब्रेट द अपकमिंग ईयर 2026। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप यहाँ पे मुझसे बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं कि सर रशिया की बात ना भाग गई, दिल को लग गई, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितनी ये सुलझी हुई बात आ रही है रशियन फेडरेशन की तरफ से। यूएसए ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ट्रंप ऐसी बात क्यों नहीं कर सकते? वेल, इसका रीजन है,
रशिया ने देखिए बहुत बड़ा लोन दे रखा है बांग्लादेश को, और ऐसा नहीं है कि ये लोन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए है। रशिया ने $11.5 बिलियन का लोन दिया था बांग्लादेश को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। ये जो पावर प्लांट है ये मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देख पाओगे, ये है रूपोर न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहां पे ये जो पावर प्लांट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश। बताया जा रहा है अगले साल तक जो ये पावर प्लांट है ये बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगा। इधर आप देख पाएंगे इट इज़ ए मैसिव पावर प्लांट, द रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस प्लांट को बनाने में भारत और रूस दोनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। रशिया ने फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, और इंडियन कंपनीज ने कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश को काफी जगह एक्सपर्टीज दी कि किस तरीके से आपको लैंड एलोकेट करना है, किस तरीके से जो रशिया के इंजीनियर्स यहाँ पे बांग्लादेश में आए थे, ये कई बार बांग्लादेश में लंबे समय तक आप कह लीजिए रुक भी नहीं पा रहे थे। काफी टाइम तो ये इंडिया में रहे हैं, फिर उसके बाद बांग्लादेश में भेजा गया। इंडिया ने हर तरफ से प्रयास किया कि बांग्लादेश का जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बन जाए। और इवन रशिया ने जो ये पेमेंट दी थी ना बांग्लादेश को, ये एज्यूम करके दी थी कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस काफी स्टेबल हैं, यहां पर बन जाएगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसे बांग्लादेश यूज करेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट ये लोग करते रहेंगे, और रशिया की एक प्रॉपर एंट्री हो जाएगी साउथ एशिया के लार्जर न्यूक्लियर मार्केट में। मगर मोहम्मद यूनस के आने के बाद से तीन चीजें हुई हैं। पहली बात, बांग्लादेश अनस्टेबल बन चुका है, बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये काफी कम हो चुकी है, और फाइनली बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट भी आप अगर देखो ये कम हो गई है। अब रशिया के जो अनवॉय हैं वो कह रहे हैं कि अगले साल से जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इससे बांग्लादेश को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ ये लोग ये भी समझते हैं कि बांग्लादेश की सरकार को आजकल अब एक नया शौक चढ़ा है मिलिट्री पावर बिल्ड करने का, कि जी फाइटर जेट लेंगे, तोपे लेंगे, आर्टिलरी जो एम्यूनेशन है ये इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो कई लीडर्स हैं बांग्लादेश में, स्टूडेंट लीडर्स और कई पॉलिटिशियंस, ये कह रहे हैं कि जी इंडिया पे अटैक करना है, नॉर्थ ईस्ट को अलग करना है वगैरह वगैरह। बट ये क्लियरली देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार अचानक से अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, और इनका जो डेट है ओवरऑल कर्ज ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रशिया ने ये सब देखकर पहला काम तो ये किया कि बांग्लादेश को कहा कि अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट हमें लगता है कि अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, 2028 में आप इंटरेस्ट की पेमेंट करना स्टार्ट कर देना। ये भी ऑनेस्टली मुश्किल लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, बांग्लादेश के लोग परहैप्स आज से 5 साल बाद समझेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। कितनी बढ़िया एक डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी चल रही थी इन लोगों की, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती, काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती, मगर ये लोग कैसे रेडिकलाइजेशन की राह पे निकल गए और अपना नुकसान कर लिया, ये हिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। आई थिंक बांग्लादेश एग्जाम्पल बनेगा फॉर मेनी स्मॉलर कंट्रीज। तो रशिया काफ़ी हद तक समझ चुका है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी अब काफ़ी खराब सिचुएशन में जा रही है, तो इन्होंने कहा है कि अभी ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट भी रुक के करना। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंजम्पशन इनको लग रहा था होनी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी इनको लग रहा है कि उतनी नहीं होगी जितना एक टाइम पे सोचा था, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा की वजह से जो गारमेंट इनकी इंडस्ट्री है ये भी काफ़ी हद तक श्रिंक कर रही है। और अगेन मैं रिपीट करूं, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं, मैं तो न्यूज़ पढ़ता हूं बस, ठीक है, मैं तो कुछ मतलब आई एम नथिंग। जो बांग्लादेश के थिंक टैंक है उन्हीं की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे ये लोग कह रहे हैं अनचेक्ड वायलेंस, जो बिना रोक टोक के वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश में, इससे एक परछाई आ चुकी है हमारी इकोनॉमी पर। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे बांग्लादेश के लोग हैं जो समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, कई सदियों के बाद हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया में एक रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, भारत लीड कर रहा है इस डेवलपमेंट को। और ऑप्शन यहां पे बहुत सिंपल है, या तो भारत की राह पे चलना है 8% जीडीपी ग्रोथ रेट, या फिर पाकिस्तान की राह पे चलना है 2% या 1% जीडीपी ग्रोथ रेट और आईएमएफ के लोन। बांग्लादेश लग रहा है कि अभी के लिए ना खुद पर ये मतलब खुद का नुकसान करके, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देखकर, माहौल खराब करके, इनको पाकिस्तान वाला रास्ता ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस सब में सबसे ज्यादा फनी बात मुझको ये लगती है कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत पर डिपेंड करेगा अपने यहाँ महंगाई कम करने के लिए। मैंने आपको कॉन्स्टेंटली बताया है
किसी भी देश में अगर चेक करना है ना कि आपको इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों दिख रही है, ये देश बाहर के देशों पर आरोप लगा रहा है कि ये कंट्री खराब है, यहाँ पे इनकी सेवन सिस्टर्स पे अटैक करेंगे, ये करेंगे, तो चेक कर लो कि वहां पे महंगाई कितनी है। महंगाई दर मैं आपको बता चुका हूं, बांग्लादेश में लगातार बढ़ती जा रही है। वेजेस मतलब कि जो कमाते हैं लोग, ये अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अगेन ये सारा डेटा मैं आपको बांग्लादेशी मीडिया के सोर्सेज से ही दिखा रहा हूं। इधर आप देख पाएंगे जो फूड है ओवरऑल ये काफ़ी महंगा रहा है सिंस द ईयर 2024। इधर आप देख पाओगे 2024 से ना इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल स्काई रॉकेट कर गया रहा बांग्लादेश में। ऑलमोस्ट एक बार को 13% की भी इन्फ्लेशन इन लोगों ने देखी है। अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है। यहाँ पर 8% की इन्फ्लेशन बहुत चुभती है। हमारे यहाँ तो अभी आई थिंक इन्फ्लेशन 1% से भी कम है। तो और वैसे भी आप देखो इससे पहले भी 3-4% के आसपास थी, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। कई देशों में, टर्की में, बांग्लादेश में, इवन पाकिस्तान में, जहाँ पे इन्फ्लेशन जाती है 10% के ऊपर या 10% के आसपास, वहाँ पे लोगों से पूछो उनकी सेविंग्स बैंक अकाउंट में किस तरीके से गायब हो जाती है। और इधर आप देख पाओगे हाल ही में बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट करेगा भारत से अगर प्राइसेस कंपैरेटिव रहते हैं। कंपैरेटिव का मतलब आप ये समझ लीजिए, ये घूम फिर के यही कह रहे हैं कि महंगाई कम करने के लिए इनको इंडिया से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। उसमें चावल इंपोर्ट करेंगे, खाना पीना वगैरह इंपोर्ट करेंगे। और अगेन बांग्लादेश विल वेरी मच रिमेन डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडिया बहुत ही चीज़ें सप्लाई करता है बांग्लादेश को। और आई थिंक अभी भी अगर एक बांग्लादेश में कोर्स करेक्शन होता है, इनके लोग जो ये नया जुनून लेकर बैठे हैं कि इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को अटैक करना है या फिर अलग करना है, इसको छोड़कर जेन्युइनली इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं, आई स्टिल बिलीव बोथ द कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर और दोनों देश मिलकर साउथ एशिया को डेवलप कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज प्राइमरली आप कह सकते हैं एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं टू अचीव हायर एंड हायर ग्रोथ रेट। बट उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा रशिया की जो एडवाइस है, जो कई बांग्लादेशी लोगों को कड़वी लगेगी, बट ये जो एडवाइस है इनको ये एक्सेप्ट करनी होगी। रिमेंबर 1971 वो बेसिस है ऑफ द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। किस तरीके से भारत ने क्रिटिकल रोल प्ले किया था टू क्रिएट बांग्लादेश, ताकि बंगाली जो यहाँ पे लोग हैं इनकी खुद की आइडेंटिटी हो, खुद का कल्चर ये लोग प्रिजर्व करते रहे। और जो पाकिस्तान में हो रहा है आज के समय, फील्ड मार्शल प्राइम मिनिस्टर से आगे है, वो सिचुएशन बांग्लादेश में ना हो। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।